पत्नी पर दांव, एक और द्रौपदी। रायबरेली जिले में एक कस्बा है बछरावा। वहाँ से 4 किलोमीटर दूर ठाकुरों का एक गांव था जिसके प्रधान थे रंजीत सिंह। उनका एक बेटा था बिच्छू सिंह, जो 22 साल का दबंग व रंगीला नौजवान था। वह खूब शराब पीता था और अपने साथियों के साथ जुआ खेलने के अलावा मेले ठेले में अपनी पसंद का शिकार भी करता था। इसी गांव का एक पुरवा था राधे ग्राम, जहां गरीब खेतिहर मजदूर रहते थे। इसी पुरवा में आश्रय नाम का एक 20 साल का लड़का रहता था। इसके पास थोड़ी खेती का ज़मीन थी, बाकी वह मेहनत मजदूरी करके अपना काम चला लेता था। राधा से उसकी नई नई शादी हुई थी। राधा एक सुंदर सुशील लड़की थी। उसने एक गाय पाल रखी थी जिसका दूध बेचकर कुछ आमदनी हो जाती थी। बिच्छू सिंह के गुर्गों ने जब उसे राधा की सुंदरता के बारे में बताया तो बिच्छू सिंह उसे पाने के लिए अपने आवारा साथियों से सलाह करने लगा। उसने आश्रय को अपने खेतों पर डबल मजदूरी का काम दे दिया और उसके साथ देसी शराब के ठेके पर भी जाने लगा। वहाँ वह एक बोतल शराब और एक प्लेट मछली लेकर उसके साथ खाता पीता। कुछ दिनों बाद बिच्छू सिंह ने आश्रय से कहा, कारे आश्रय, ताश खेलना जानता है? हमारे सब साथी तो रात में ताश खेलते हैं। छोटे ठाकुर, हम तो ताश कभी देखे ही नहीं, भला खेलेंगे क्या? लो कर लो बात, इतना बड़ा हो गया और ताश खेलने भी नहीं जानता। चल मैं तुझे सिखाता हूँ। पहले तू ताश के पत्ते पहचान ले, बाकी खेल देखकर खुद सीख जाएगा। इस तरह छोटे ठाकुर ने आश्रय को न केवल शराब का आदी बना दिया बल्कि जुआ खेलना भी सिखा दिया। वह आश्रय के साथ ऐसी तिकड़म से जुआ खेलता कि आश्रय हर बार 100-200 रुपये जीतकर नशे की हालत में घर जाता और पत्नी से छोटे ठाकुर की बहुत तारीफ करता। एक दिन राधा ने उसे समझाया, देखो जी, शराब व जुआ बहुत बुरी चीज़ है, इससे घर बर्बाद हो जाते हैं। महाभारत का युद्ध इसी जुए के कारण हुआ था। मैं क्या तुम्हें बेवकूफ़ लगता हूँ? मुझे जिस काम में फ़ायदा नजर आएगा वही करूँगा ना। तुझे तो पूरा पैसा देता हूँ। आश्रय ने गुस्से से जवाब दिया, मुझे हराम का पैसा नहीं चाहिए, बरकत ईमानदारी के पैसे से होती है। वैसे भी शराब से तुम्हारा शरीर खराब हो रहा है। तू बड़े आदमियों को नहीं जानती, वे मुझे अपना दोस्त कहते हैं। चल खाना दे, बड़े जोर से भूख लग रही है। एक दिन छोटे ठाकुर ने आश्रय से कहा, आज हम तुम्हारे घर ताश खेलने चलेंगे, वही शराब भी चलेगी। आश्रय तैयार हो गया और सबको साथ लेकर अपने घर आ गया। सब ने बाहरी कोठरी में अड्डा जमाया। छोटे ठाकुर ने बोतल खोली और आश्रय की पत्नी से कुछ नमकीन मांगी। जब वह चना लेकर आई तो बिच्छू सिंह ने कहा, तेरी पत्नी तो हीरोइन है आश्रय, बहुत किस्मत वाला है। बोल मेरी पत्नी से बदलेगा? इस फूहड़ मजाक पर सब जोर जोर से हंसने लगे। राधा जल्दी से अंदर चली गई। जुआ शुरू हुआ। उस दिन आश्रय हारने लगा। जब उसके सारे पैसे खत्म हो गए तो छोटे ठाकुर ने खेलने के लिए उसे कुछ रुपये उधार दे दिए। जब आश्रय उन्हें भी हार गया तो उसने कहा, छोटे ठाकुर, अब हमारे पल्ले कुछ नहीं बचा, खाने पीने के लिए भी लाले पड़ जाएंगे। तू घबरा मत, मैं हूँ ना। अभी भी तू हारी हुई अपनी सारी रकम जीत सकता है। वह कैसे? एक तगड़ा दाव खेल जा, सब कुछ तेरा। कैसे खेलूं ठाकुर? मेरे पल्ले तो अब कुछ नहीं है। जैसे महाभारत में युधिष्ठिर ने द्रौपदी को दांव पर लगाया था, उसी तरह तू भी लगा दे अपने पत्नी को दांव पर। पत्नी का तो कुछ नहीं होगा, ढेर सारा पैसा जरूर आ जाएगा। एक तो आश्रय पहले ही नशे में था, ऊपर से ठाकुर ने उसे चढ़ा दिया। कुछ सोचने के बाद वह उस दांव को खेलने के लिए राजी हो गया। इस बार खेल बड़ा था, वही हुआ जो ठाकुर चाहता था। आश्रय अपनी पत्नी हार गया। उसके हारते ही ठाकुर के तेवर बदल गए। उसने गुर्रा कर कहा, अब राधा मेरी हो गई, तेरा उस पर कोई अधिकार नहीं रहा। रात को इसे खेतों वाले मकान पर पहुंचा देना, नहीं तो जबरदस्ती करनी पड़ेगी। इसके बाद वे भी चले गए। आश्रय मुंह लटकाए बाहर बैठा सोचता रहा कि पत्नी को कैसे बचाएं।
काफ़ी देर बाद जब वह घर के अंदर आया तो राधा गायब थी। उसने चारों ओर ढूंढा, ठाकुर से पूछा, पर राधा का कुछ पता नहीं चला। राधा के बारे में जैसे ही ठाकुर को पता चला, उसने साइकिलों से अपने आदमी थाने चौकी और रेलवे स्टेशन की ओर दौड़ाए और खुद बस अड्डे जा पहुंचा। वहीं उसने राधा को एक तैयार बस में बैठे देख लिया। वह भी उस बस में चढ़ गया और राधा से बहुत प्यार एवं इज्जत से बोला, राधा तुम ख्वामखा नाराज होकर चली आई। अरे हम तो रामलीला की तरह महाभारत लीला खेल रहे थे। भला आजकल के ज़माने में कोई पत्नी को संपत्ति समझकर जुआ खेल सकता है? पुलिस हमारी हड्डी पसली तोड़ देगी। चलो घर चलो, मजाक को मजाक ही समझा करो। लेकिन राधा इन चिकड़ी चुपड़ी बातों में नहीं आई। उसने साफ साफ कहा, ठाकुर तुम नीचे उतरो, वरना हम शोर मचाकर सामने खड़ी पुलिस को बुला लेंगे। ठाकुर बाजी हार कर बस से नीचे उतर गया। बस चली गई। रास्ते में एक शरीफ आदमी मिला तो उसने राधा के सिर पर हाथ रखकर उसकी मदद की जिम्मेदारी ली। राधा के पिता की उम्र का वह आदमी अगले स्टॉप पर उसे फुसलाकर अपने घर ले गया। बेटी तुम आराम करो, खाना पानी कर लो, अभी रात हो गई, सुबह मैं तुम्हें तुम्हारे पिता के पास पहुंचा दूंगा। और हाँ, दरवाज़ा अंदर से बंद कर लेना। राधा ने ऐसा ही किया, परंतु राधा के कान तब खड़े हुए जब वह व्यक्ति अपनी पत्नी से कहने लगा, तुम्हारे भाई की शादी कहीं नहीं हो रही है, उसके लिए एक दुल्हन लेकर आया हूँ। सुबह को इसे तेरे गांव ले जाकर साले से इसकी शादी करा दूंगा। लड़की अच्छी है, लगता है घर से भागी है। सुनकर राधा सुन रह गई। जिस पर विश्वास किया वही दामन चाक करने को तैयार था। कमरे की पिछली खिड़की खुली थी, उसमें सलाखें भी नहीं लगी थी। राधा धीरे से उस खिड़की से बाहर आई और रात भर सड़क पकड़कर चलती रही। उसे कुछ पता नहीं था कि वह कहाँ है और किधर जा रही है। भोर होते होते वह एक गांव में पहुंची, जहां लोगों ने उसे अजनबी महिला को देखकर चोर समझ लिया। वे उसे लेकर प्रधान के पास पहुँचे। वीर जी, यह महिला गांव की नहीं है, चुपके चुपके गांव में घुस रही थी। हम इसे पकड़ लाएं, कोई चोर लगती है। घरों का भेद जानकर यह अपने साथियों को इशारे से भुला लेगी। वीर जी को लड़की परेशान व थकी हुई लगी। उसने पूछा, भूखी हो? हाँ, लेकिन मैं चोर नहीं बल्कि एक दुखियारी औरत हूँ। मेरे पीछे बदमाश पड़े हैं और मेरी इज्जत खतरे में है। आप मेरी मदद करके मुझे मेरे पिता के घर पहुँचा दीजिए। वीर जी ने उससे उसके पिता का पता पूछा। फिर कहा, वह थोड़ा आराम कर ले, कुछ खा पी ले, उसे उसके घर पहुँचा दिया जाएगा। अब उसे डरने की ज़रूरत नहीं है। वीर जी ने राधा की कद काठी और उम्र देखी तो उसके मुंह में पानी आ गया। उसने सोचा, क्यों न इसे पुतन बाई के हाथ बेच दिया जाए, वहाँ से अच्छे पैसे मिल जाएंगे, साथ ही वहाँ उसका आना जाना भी होता रहेगा। राधा थकी थी, नाश्ता करके लेटी तो उसे नींद आ गई। उसकी आंख खुली तो देखा वीर जी पास खड़ा उसे ललचाई नज़रों से देख रहा है। वह हड़बड़ा कर उठ बैठी तो वीर जी बोले, बेटी बस का समय हो गया है, मैं तुम्हें जगाने आया था। चलो, पास ही बस स्टॉप है, वहीं से बस पकड़ लेंगे। राधा अपनी साड़ी ठीक करके तैयार हो गई। दोनों बस स्टॉप पर आ गए। बस आई तो वह वीर जी के साथ बस में बैठ गई। अब वह बहुत चौकन्नी थी। उसे वीर जी अच्छा आदमी नहीं लग रहा था। बस जब फारुखाबाद बस अड्डे पर पहुंची तो वीर जी ने राधा को बस से उतारा और बाहर की ओर लेकर चल दिया। वहीं फाटक पर एक सिपाही ड्यूटी पर था। राधा जोर से चिल्लाई तो सिपाही ने पास आकर पूछा, क्या बात है, क्यों शोर मचा रही है? यह आदमी मुझे घर से भगाकर कहीं खतरे की जगह ले जा रहा है, आप मेरी मदद कीजिए। वीर जी ने पासा पलटते देखा तो धीरे से वहां से खिसक गया। राधा के इशारे पर सिपाही ने उसे रोक लिया और दोनों को सीधे पुलिस थाने ले गया। राधा ने वहां अपना पूरा हाल बताया तो थानेदार ने रिपोर्ट लिखकर वीर जी को लॉकअप में डाल दिया और राधा को डॉक्टरी मुआयने के लिए भेज दिया गया। बाद में राधा तो
अपने पिता के घर पहुंच गई। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, और वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।